हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे ताकि स्टडी से रिलेटेड जो भी वीडियोस है टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। ठीक है, आज हम लोग को कंटिन्यूटी देखना है। कंटिन्यूटी में आज हम लोग पहले एक क्वेश्चन को करके हम लोग ट्राई करते हैं। जो हम लोग क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे एक्सरसाइज के, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसमें हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करनी होती है फंक्शन की, जिसमें मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू की कंटिन्यूटी चेक करने को बोल रहा है। और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोलेगा तो, लेकिन हम लोग को कोई इंटरवल नहीं देता है या कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं देता है जिस पर हम लोग को चेक करना होगा। ठीक है, अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया इंटरवल्स, तो अभी हम लोग को इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को यही देखना है कि कंटिन्यूटी इंटरवल में कैसे हम लोग चेक किया जाता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना सीख रहे थे, तो पर्टिकुलर पॉइंट में इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से अगर दिमाग में देखिए, दिमाग से, तो इसमें कहीं पर भी कोई पॉइंट हम लोग को नहीं दिया गया है जिस पॉइंट पर हम लोग को इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको बताई जा चुकी है कि मॉडुलस फंक्शन में जो भी दिया रहता है, याद होगा आपको, मॉड में अगर x लिखा हुआ है x माइनस ए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप मॉड में जो लिखा रहता है उसको इक्वेट करते हैं, 0 से x की वैल्यू निकल कर आती है, जो पॉइंट आता है उससे स्मॉलर पर माइनस हो जाता है और जो पॉइंट आता है उससे ग्रेटर और इक्वल पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठी होगी। ठीक है, ये हम लोग लास्ट टाइम पे देख चुके थे। सेम वही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को आगे लेके चलना है कि हम लोग को फंक्शन को चेक करना है कि जो इंटरवल्स जो बनेंगे इसमें, एक इंटरवल अगर थोड़ा ध्यान से देखिए तो यहाँ से एक एक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास 0, यहाँ से एक एक्स की वैल्यू आएगी 1, यहाँ से एक एक्स की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो जनरली आपके दिमाग में बैठ रहा होगा कि 0, 1 और 2 तीनों पे हम लोग को कंटिन्यूटी से चेक करनी है, लेकिन 0, 1 और 2 पे फंक्शन की क्या बिहेवियर होगी, फंक्शन का कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, वो हम लोग को सीखना पड़ेगा कि फंक्शन को 0 पे क्या होगा, 1 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा, 0 से 1 के बीच में फंक्शन कैसा होगा, 1 से 2 के बीच में फंक्शन क्या होगा, फिर 2 से बड़े पे फंक्शन क्या होगा या 0 से छोटे पे फंक्शन क्या होगा, ये हमको चेक करके देखना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो हम लोगों ने 0, 1 और 2 ये पॉइंट निकाल लिया। पॉइंट कैसे निकला आपको पता है, जो मॉड में दिया रहता है उसको इक्वेट करते हैं हम लोग किससे, 0 से। किससे इक्वेट करते हैं हम लोग, 0 से इक्वेट करके हमने पॉइंट्स निकाल लिया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, तब थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ खास इसमें है नहीं, बहुत ट्विस्ट नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ध्यान समझने वाली बात है। देखिए, जो एफ एक्स दिया है हम लोग को दिया है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू 0 से छोटी पुट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 से छोटी। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तीनों फंक्शन को मैं अलग अलग दिख रहा हूं, देखिएगा। f1x को मैं सपोज करता हूं मॉड x, f2x सपोज करता हूं मैं मॉड में x माइनस 1, f3x सपोज करता हूं मैं मॉड में x माइनस 2। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को लंबा कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत जो भी हो वो ना आए। ठीक है, थोड़ा सा इजीली आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये दो पार्ट में टूटेगा, x एंड माइनस एक्स, x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 और x की वैल्यू लेस देन 0। कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी जो है वही सेम दूसरे वाले में होल्ड कराएंगे प्रॉपर्टी। तो ये दो पार्ट में टूटेगा, x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1, कब, जब x मोर देन इक्वल टू 1, जब x क्या होगा, लेस देन 1। ये भी समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सेम वही तीसरे वाले पर हम लोग आते हैं। तीसरे वाले में जब हम लोग आएंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 फिर माइनस ऑफ x माइनस 2 डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x। देखिए, ये तो चीज़ें हो गई, तो ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। ठीक है, ये समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लास्ट टाइम पे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, फिर आज मैंने यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा सा समरी दे दिया है, फिर इसको मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो हमारा फंक्शन f1x है, अगर हम लोग बात करते हैं fx के बारे में, fx के बारे में बात करें तो fx के बारे में क्या क्या केसेस बनेंगे, थोड़ा ध्यान से सोचिए। तो केसेस जो जो बनेंगे हमारे पास हो सकता है, पहला x लेस देन 0 बने, दूसरा केस बन सकता है 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, तीसरा केस बन सकता है 1 से बड़ा या बराबर 2 से छोटा, और चौथा केस बन सकता है 2 से बड़ा या बराबर। ठीक है, ये 4 केसेस हमारे क्वेश्चन में बन सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये 4 केसेस बन सकते हैं। ये 4 केस हमको बनकर दिख रहा है कि या तो x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, या x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होगी, या तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, या 1 से लेकर 2 के बीच में होगी, 2 से बड़ी हो सकती है। इस में जो ब्रेक पॉइंट आए हैं, जहाँ जहाँ पे फंक्शन ब्रेक कर रहा था, वो पॉइंट 0, 1 और 2 है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखा जाए, जब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, x लेस देन 0। x लेस देन 0 मतलब पहले वाले पार्ट में तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप फटाक से बताएंगे माइनस x होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है।
फटाक से पहले वाला बता दिया। दूसरे वाले में आप कहेंगे कि अब दूसरे वाले को कैसे पता किया जाए, तो ध्यान से देखिएगा, पहले तो प्लस लगा लीजिए। अब ये दूसरा वाला पार्ट जो है, जब भी x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो निगेटिव देगा। ध्यान सुनिएगा हमारी बात को, जब भी x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो क्या देगा, निगेटिव देगा। तो 1 से छोटा 0 भी तो होता है, आप कहेंगे हाँ, तो 0 से छोटे पे भी क्या देगा, ये निगेटिव ही देगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1, फिर प्लस। तीसरे वाले पे जब हम लोग आएंगे तो तीसरे वाले में देखिए क्या हो जाएगा, मेरा x माइनस 2 है, तो देखिए तीसरा वाला जो है, जब 2 की वैल्यू 2 से छोटी होगी x की वैल्यू तो क्या आएगा, ये नेगेटिव वैल्यू होगी। क्या आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब इस पे भी हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि 2 से छोटा 0 भी होता है। ठीक है, अगर इन केस आपको ये लगता है कि ये जो हमने पढ़ा है अभी, जो तरीका मैंने सिखाया, ये आपको लगता है ये टफ टास्क आपको लग रहा है, तो इसको चिंता नहीं करने की बात है। टफ टास्क लग रहा है, कोई बात नहीं है। आइए आपको दूसरे तरीके से हम लोग समझते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है, तो देखिए दूसरे तरीके से भी इसको समझ के देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए ध्यान से, जो भी मॉड में दिया है, जैसे मॉड में क्या दिया है, x प्लस मॉड में x माइनस 1 प्लस मॉड में x माइनस 2, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसमें करना क्या है, x की वैल्यू हमको लेस देन 0 पुट करनी है। हमको क्या पुट करनी है, x की वैल्यू लेस देन 0 पुट करनी है, x की वैल्यू लेस देन 0। तो लेस देन 0 कोई भी एक नंबर ले लीजिए आप, जो आपको नंबर समझ में आता है, जिसका कैलकुलेशन आप करने में ईजी हो। जिसके लिए मान लेते हैं, हम ले लेते हैं x से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू -1। तो ध्यान से देखिएगा, जब इसमें पुट करेंगे हम लोग तो माइनस ही रहेगा, इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, -2, इसमें पुट करेंगे क्या आएगा, -3। देखिए सब में माइनस आया ना, तो इस माइनस को फिर से अगर हमको प्लस करना होगा, जैसे पिछली बार मैंने बताया था कैसे हम लोग माइनस को प्लस कर सकते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो इसीलिए फिर से हमने क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए दोनों तरीका है, या तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि x की वैल्यू 0 से छोटी पे -x है, 1 से छोटे पे नेगेटिव है तो 0 से छोटे पे ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। ये 2 से छोटे पे नेगेटिव है तो ऑब्वियसली है कि 0 से भी छोटे पे क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। अगर ये समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाते हैं तो 0 से छोटा कोई भी एक नंबर ले लीजिए। मैंने -1 लिया, आप -2 ले लीजिए, -3 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, कोई भी नंबर जिसका कैलकुलेशन करना आपके लिए इजी हो, कोई भी -0 से छोटा कोई भी एक नंबर ले लीजिए। तो मैंने -1 लिया, सब में नेगेटिव पुट किया, सबका आंसर देखिए नेगेटिव में आ रहा है, सारे मॉडल्स क्या आ रहे हैं, नेगेटिव में आ रहे हैं। आंसर तो आपको पता है कि ये +1 ही होगा। तो मैंने आपको बताया था पिछले टर्म पे, -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस गायब हो जाए, तो बाहर आप कहेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए वही सारे माइनस बाहर चले आए हैं। ठीक है, तो आप चाहे इस मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे तो इस मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है, दोनों में कोई गलती नहीं है, दोनों के दोनों मेथड वैलिड मेथड है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी पुट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी। 0 से बड़ा जब भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला फंक्शन मेरा x हो जाएगा, फिर प्लस 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा, 1 से छोटे पे क्या है, ये माइनस ऑफ x माइनस 1, फिर प्लस माइनस, फिर देखिए 2 से छोटे पे नेगेटिव है तो ऑब्वियसली है कि 1 से छोटे पे भी क्या होगा, नेगेटिव। 2 से छोटे हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। तो 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटे पे भी क्या होगा, ये नेगेटिव ही होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगर इनकेस आपको लगता है कि ये टफ टास्क है, फिर आइए हम लोग इसमें आते हैं। 0 से 1 के बीच में एक नंबर लेते हैं जिसका कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो। तो 0 से 1 के बीच में एक नंबर मैं लेता हूं 0.5। ठीक है, 0.5 थोड़ा हमारा कैलकुलेशन इजी करेगा। तो देखिए 0.5 अगर मैं इंसर्ट करता हूं तो देखिए कितना बनेगा, 0.5 प्लस, इसमें 0.5 इंसर्ट करूंगा तो -0.5, इसमें इंसर्ट करूंगा तो कितना बनेगा, -1.5। देखिए सब में इन दोनों में माइनस आ रहा है, तो जब भी माइनस आएगा तो बाहर क्या लगाएंगे, एक माइनस, और प्लस आएंगे तो हम लोग को इसको टच नहीं करते। देखिए इन दोनों में माइनस आया पुट करने पे, तो देखिए दोनों के बाहर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो दोनों में से जो मेथड आपको पसंद है आप कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, दोनों के दोनों परफेक्ट मेथड है। चलिए तीसरे पर आते हैं। तीसरा हम लोग को क्या करना है, 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा। 1 से तो बड़ा हो लेकिन 2 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो ध्यान से देखिएगा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो अब भाई ये 0 से बड़े पे ही पॉजिटिव है, तो 1 से बड़े पे हमको भी पता है कि क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो पहले तो पॉजिटिव आ गया, दूसरा वाला भी पॉजिटिव आ गया, और तीसरा वाला क्या आ गया, माइनस में आ गया। देखिए समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अब तो समझ में आ रहा होगा। चलिए ये मेथड समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो इस पर आते हैं हम लोग अपने वाले दूसरे वाले मेथड पर।
दूसरा मेथड क्या बोल रहा है कि हम 1 से 2 के बीच में कोई एक पॉइंट पुट करके चेक कर ले। तो 1 से 2 के बीच में हम 1.5 ले रहे हैं, ठीक है। तो 1.5 पुट करेंगे, देखिए क्या बनेगा मेरा 1.5 पॉजिटिव, ये बनेगा 0.5 पॉजिटिव है, ये बनेगा -0.5। देखिए ये दोनों प्लस में रह गए, ये नेगेटिव आ गया, तो इसके बाहर क्या लगाना पड़ेगा माइनस, ठीक है। देखिए समझ में आ रहा होगा अभी यह बात आपको। अब देखिए x की वैल्यू अगर हम मोर देन इक्वल टू 2 पुट करें, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू, तो 2 से बड़ी पर बस लास्ट वाला भी नेगेटिव था वो भी अब पॉजिटिव हो जाएगा, तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे मेरे पॉजिटिव आ जाएंगे। देखिए अब 2 से बड़ा कोई एक पॉइंट ले लीजिए, 2 से बड़ा आप मान लीजिए 3 ले लेते हैं, तो 3 देखिए सब में रखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव आ गया तीनों के तीनों, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, उस तरह अच्छा लगे उस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको मर्जी है वैसे आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर कोई परेशानी की बात नहीं है। बस आप अपने मेथड पर कॉन्फिडेंस रखिएगा कि जो मैं मेथड ऑप्ट कर रहा हूँ वो मेथड परफेक्ट है। चलिए अब आगे सोल्यूशन देखते हैं क्या है इसमें। आगे देखिए बस हम लोग को इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके चेक कर लेना है कि वैल्यूज कितनी कितनी आ रही है, ठीक है। देखिए फटाक से हम लोग करते हैं f(x), पहला वाला करेंगे -x -3x फिर +1 +2 +3 when x is less than 0। फिर देखिए x -x तो एक x कट गया, -x बचा खाली, तो -x +1 +2 यानी कि +3 बचा when x is more than 0 and less than 1, ठीक है। तीसरे पर आते हैं x + x 2x -x यानी कि कितना बचा मेरे पास, सिर्फ x बचा, और क्या बचा मेरे पास -1 + 2 यानी क्या बच जाएगा, -1 + 2 कितना हो जाएगा मेरा -1 + 2 यानी कि +1, यानी कि x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी। जब x की वैल्यू हम 2 से बड़ी पुट करेंगे या बराबर पुट करेंगे तो सारे प्लस है, तो x + x कितना हो जाएगा 3x और -1 - 2 -3। ये देखिए आपका फंक्शन चेंज हो गया, आ गया। अब ये मेरा फंक्शन फाइंड आउट हो गया। अब आप देख रहे होंगे हम लोग को कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी एट 0, एट 1 एंड एट 2। तीनों के तीनों पॉइंट पर हम लोग को चेक करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं एट 0, 1 एंड 2, ठीक है। चलिए सबसे पहले एट 0 पे चेक करते हैं। एट x = 0, तो x = 0 पे जब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी तो लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे छोटा सा माइनस -3x + 3, लिमिट पुट करेंगे कितना आएगा 3। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे क्या लगाएंगे हम लोग छोटा सा प्लस, फंक्शन क्या हो जाएगा -x + 3, ये सब देखना है तो आपको समझ में आ गया 3, और f एट 0 की वैल्यू भी कितनी आएगी 3, क्योंकि दूसरे वाले में इक्वल का सिंबल है, 0 + 3 कितना आएगा 3। देखिए तीनों बराबर आ गए तो फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। बाकी 1 और 2 पर आप चेक करिएगा खुद से, अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर हमसे पूछिएगा, तो आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी बनाकर सेपरेट क्वेश्चन की, या पर्सनल आपको सोल्यूशन में प्रोवाइड कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने एक पॉइंट पर आपको चेक करके दिखा दिया, ब्रेक करना सिखा दिया कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा।